आपको याद होगा कि जब बहुत साल पहले जो जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान है उनमें ऑपरेशन ज़र्वे अज़ब और राह निजात शुरू हुआ था, तो उस वक्त ये उम्मीद दिलाई गई थी कि दहशतगर्दी की कम से कम इन इलाकों से सफाई कर दी गई है। उसके बाद ये जो कबायली इलाके थे, कबायली एजेंसियाँ जिन्हें कहते थे अंग्रेज़ दौर की, उनको बाकायदा ज़िले की शक्ल दी गई और उन्हें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया बाकायदा। उस वक्त भी ये उम्मीद दिलाई गई कि अब चूंकि बंदोबस्त रेगुलराइज्ड हो गया है, कबायली इलाका नहीं रहा, लिहाजा अब वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से बहुत ही ख़राब किस्म की खबरें आ रही हैं। मैं आपको उसकी जो शिद्दत है उससे पहले एक जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, ये इस्लामाबाद में इदारा है पिक्स के नाम से, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो पिछला जून गुजरा है, अभी एक दिन पहले, इसमें 78 दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई और इनमें 53 सिक्योरिटी पर्सनल शामिल है। और अगर गुज़िश्ता साल के आखिरी 6 महीने से हम मवाजना करें इस साल के 6 महीने का, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों में 181% और नहीं सॉरी हलाकतों में बल्कि दहशतगर्दी की वारदातों में 176% इजाफा हुआ है इन 6 महीनों में 2025 के आखिरी जो 6 महीने 2024 के उनके मुकाबले में। 28 जून को एक और खबर आई कि मीर अली जो शुमाली वज़ीरिस्तान का कैपिटल है, वहाँ के करीब सिक्योरिटी काफिले से एक बारूदी गाड़ी टकराई और कोई 13 अहलकार जाँ बहक हुए, 24 जख्मी हुए, जख्मियों में सिविलियन भी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द भी हलाक कर दिए गए। इसमें जाहिर है कि किसने जिम्मेदारी कबूल की, किसकी जिम्मेदारी है, इसके लिए हमने खुरासान डायरी को आपने सुना होगा, अपडेट का वर्जन दहशतगर्दी के और अमन व अमान के बारे में एक्सक्लूसिव खबरें आपको खुरासान डायरी से मिलती हैं। उसके जो करता धरता है एहसानुल्लाह टीपू मैसूर, जो कि एक बहुत ही कोना मश्क सहाफ़ी भी हैं, वो इस वक्त हमारे मेहमान हैं। टीपू साहब, ये बताइए कि हालात कितने ख़राब हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में रात का कर्फ्यू है, दिन में दफ़ा 144 है, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान का घर जो डेरा इस्माइल खान में है, उसके बारे में भी इत्तला है कि हुकूमत ने मंजूरी दी है कि वहाँ FC की प्लाटून लगा दी जाए। क्या हो रहा है ये? जी यूसुफ साहब, जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें तकरीबन 7 अजला बनते हैं, तो वहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं, यानी और सिक्योरिटी के हवाले से, और वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो जिस तरह से इफेक्ट हो रहा है। और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, अब जनूबी वज़ीरिस्तान को भी 2 अजला में तकसीम किया गया है। अपर वज़ीरिस्तान जो मैसूद कबीले का इलाका बन गया और लोअर वज़ीरिस्तान जो मज़ई वज़ीर का। तो ये तीनों जो अजला हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, अपर वज़ीरिस्तान और लोअर वज़ीरिस्तान, तो आए रोज वहाँ पे कर्फ्यू, यानी आज भी अभी जो मैं आ रहा था तो अनाउंसमेंट हुई है कि जो लोअर वज़ीरिस्तान है वहाँ पे कल उनके कुछ इलाकों में कर्फ्यू रहेगी। और आज एक बड़ा जिरगा भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहाँ, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन व अमान के हवाले से, तो उनकी जो इतलात आ रही है तो वो भी कुछ यानी पॉजिटिव नहीं है। तालिबान के हवाले से अगर बात कर लें कि पाकिस्तानी तालिबान के जो मुख्तलिफ फैक्शन है, जिसमें TTP सबसे बड़ा फैक्शन, फिर हाफिज गुल बहादुर और कुछ नए गिरोह भी आ गए हैं, इतिहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें यानी एक इतिहाद बन गया है गुल बहादुर के बीच में, लश्कर इस्लाम जो मंगल बाग का ग्रुप था खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट उसकी तरफ से, और कुछ हमें ये भी यानी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि जो अलकायदा बर सगीर जो काफी अरसे से डिफंक्ट था, कि वो भी दोबारा से सर उठा रहा है, और पाकिस्तानी तालिबान की किसी न किसी तरीके से वो मदद कर रहे हैं प्रोपेगेंडे के लिहाज से, स्ट्रेटेजी के लिहाज से। और सिक्योरिटी की ऑलरेडी आपने बात की कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो जिस तरीके से वहां पे सफर हो रहे हैं, मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि पिछले 8 दिनों में तकरीबन 32 के करीब जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी अमवात हुई है मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में साउथ KP में, और रोजाना तकरीबन इस तरह के हमले होते हैं। और ये वो हमले हैं जो आप उसको कह सकते हैं कि थोड़े बड़े तर्ज के हमले हैं, जो टारगेटेड एसेसिनेशन है, किलिंग्स है, कि आपने FCL कार को मारा, वो घर आया था छुट्टी मनाने के लिए, आपने पुलिस वाले को मारा, तो वो तो तकरीबन डेली 2-3 इस तरह के वाकयात होते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें ये सबसे ज्यादा ये वाकयात हो रहे हैं।
अच्छा टीपू, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एक तो कि आपके ही अपनी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आप कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि हम एक बार फिर ज़रबे अज़्ब और राह निजात के ज़माने में दाखिल हो गए हैं, जो सिचुएशन उन ऑपरेशन से पहले की थी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त हम रियासत की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर एक बार फिर मामलात बिगड़ रहे नहीं है, बिगड़ गया, चीजें हाथ से निकल रही हैं। जी बिल्कुल, हालात जो है वो जिस तरीके से राय निजात 2009 में जो साउथ वजीरिस्तान में हुआ था, और फिर यानी 2014 में जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब, जो एग्जैक्टली वही हालात बन रहे हैं कि वहां पे जो यानी आप आम कबाइली से बात कर लें तो वहां पे अब ये सोच पाई जा रही है, बल्कि कुछ तो निकलना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, और वहां पे फिर मिलिट्री की जो मूवमेंट्स है वो भी हम देख रहे हैं। और आज खासकर जो शुमाली वजीरिस्तान में जिरगा हुआ था, तो उस लिहाज से जो खबरें आ रही हैं तो वो एग्जैक्टली वही उस तरह की है कि जिस तरह वो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब या राय निजात से पहले वहां पे जिरगे हुए थे। और दूसरा ये कि जो यानी जो मिलिटेंट की स्ट्रेंथ है इस दफा, जो बिल्डअप वहां पे हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली यानी हम अक्सर जिक्र करते हैं कि 2007 से 2010 तक जो उनका था बिल्डअप, वो सबसे मजबूत था, सबसे ज्यादा था। लेकिन इस दफा मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूं, मुझे उससे भी ज्यादा लग रहा है। बहुत बड़ी तादाद में तश्कील आ रही है, और ऑब्वियस वो अफगानिस्तान से ही आ रही हैं, और उनके पास नया असला आ गया। और जिस तरीके से वो यानी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े तवातुर के साथ, क्वाडकॉप्टर्स के साथ वो एक्सप्लोसिव बांध के सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पे वो गिराते हैं। तो ये जो इस तरह की मामलात है, जो एक्सपेंशन हुई है, जिस तरह से इंग्रेस हुआ है, जो असला उनके हाथ लग गया है, और जिस तरीके से रेगुलर उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं, तो यानी मुझे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो भी ऑपरेशन के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन है। लेकिन और इस दफा जो ऑपरेशन हो उसके भी चैलेंजेस होंगे। मकामी आबादी इस दफा यानी बिल्कुल हुकूमत के साथ नहीं है। आप जिससे भी बात कर लें वो यानी जिस तरीके से वो निकले थे ऑपरेशन राय निजात के वक्त और ज़रबे अज़्ब के वक्त, कि वो वॉलंटियरली वो इलाके छोड़ के वो निकल चुके थे, लेकिन इस दफा रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उनकी तरफ से भी। तो ये जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, और जो बाकी इदारे हैं जो टेररिज्म को देख रहे हैं। अच्छा टीपू, अब अपने मकामी आबादी की मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रहा था कि इस वक्त क्या कुछ यूं है कि वो दो कुव्वतों के बीच में फंसे हुए हैं? क्योंकि अक्सर हम एक नैरेटिव हम सुनते हैं कि जी, और यकीनन कुछ लोकल लोग भी मदद करते हैं, लेकिन क्या वो इस वक्त मजबूर हैं? क्योंकि जो हम वीडियो देख रहे हैं कि तालिबान बाकायदा पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता, शायद आप वीडियोस की बेहतर तस्दीक कर सके। तो सिचुएशन तो ऐसी है कि एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ तालिबान है। क्या वो वाकई इस पोजीशन में है कि वो तालिबान के सामने खड़े हो सकें? नहीं, मकामी आबादी जो है तो वो बिल्कुल रियासत और तालिबान के नहीं, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में एक सैंडविच टाइप वो बने हुए हैं। और अक्सर जो हुकूमती एहलकार हैं उनको इलाके की समझ है नहीं, तो वो भी उनको ये कहते हैं कि ये आप लोग उनकी कोई मदद कर रहे हैं या कोई लॉजिस्टिक और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकामी लोग जो है उनमें आप एक गुस्सा भी है, गिला भी है कि यानी आपके कहने पर हमने सब चीजें छोड़ी थी, घर बार वगैरह, और हम यानी ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जिस तरह हमने बात की, जो दो बड़े ऑपरेशन हुए थे वजीरिस्तान में, और अभी आपने कहा था कि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी, हम आपके कहने पे वापस आ गए। लेकिन जब हम वापस आए तो हमें वहां पे तालिबान के जत्थे दोबारा से देखे, यानी वो मिलना शुरू हो गए, और वो आप ही लेके आए हो, क्योंकि वो जो पीस प्रोसेस था पूरा जनरल फेस के टाइम पे, तो वो उसी की यानी उसी से उनकी शुरुआत हुई थी। और एक तो इसलिए, और दूसरा ये कि जो मर्जर का उनके साथ वादा किया जाएगा कि मर्जर होगा तो मेन स्ट्रीमिंग होगी, रिहेबिलिटेशन होगी, डेवलपमेंट आएगी, तो वो भी एक पूरा तमाशा बन गया। यानी मर्जर के वाले साहब जिससे भी बात कर लें, तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लें, वो खुद भी यही रोना रोते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी की एक्सटेंशन तो हुई है, लेकिन अभी भी लोकल डिस्प्यूट जो है हम जिरगे के जरिए उसको रिजॉल्व करा रहे हैं। और जो एलोकेशन होनी थी फंड्स की तकरीबन 110 अरब रुपए पर ईयर, वो उनको नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल में कि फाटा जो है वो गवर्नेंस के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी, और जो सोशल एक अनरेस्ट है वहां पे, तो एक यानी बहुत बड़े उसकी तरफ यानी एक खराबी की तरफ वहां पे मामला जा रहे हैं। अच्छा टीपू, मैं आपसे एक और बात समझना चाह रहा हूं कि ये जो नई लहर आई है, ये चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बीजिंग में एक पपियां जपियां हुई थी और यकीन दिलाया गया था कि बस अब बेहतरीन हो जाएगा, फिर एम्बेसडर लेवल पे ताल्लुकात में इजाफा भी हो गया, उन्होंने खबरें आई कि अपनी तरफ पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी तालिबान इंतजामिया ने।
तो अब जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्डअप, बिल्डअप जो है उसके बाद से इतना कैसे बढ़ गया? क्या ये यही ऑलरेडी मौजूद थे स्लीपिंग सेल की सूरत में, जो कि अचानक से उभर के दोबारा आप बकौल आपके 3-4 तंजीमों का इत्तेहाद जो है वो जाग उठा, या सरहद पार जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, या काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो है वो लेड बैक किस्म की है? ये बिल्डअप हुआ कैसे पिछले 1-1.5-2 महीनों में? वैसे साहब जो हम लोग की आपने बात की कि उसमें इतनी शिद्दत क्यों, तो वो इनका एक पैटर्न भी है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि वो यानी महीने में एक हफ्ता आप यानी जहन में रखें उसमें वो हमले करेंगे और तबातुर के साथ करेंगे और उसमें बड़े तरह के भी हमले होंगे, फिर 1-2 हफ्ते तक वो बिल्कुल लो प्रोफाइल चले जाएंगे। तो ये हम नया पैटर्न देख रहे हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। जहां तक बिल्डअप की बात है तो यहाँ भी मौजूदगी थी, जो टीटीपी के लोग थे या बाकी जो फैक्शंस हैं तो वो बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे, या और अभी पहले ये होता था कि तश्कीलें होती थी अफगानिस्तान से, अभी तो ये सिचुएशन बन गई है कि साउथ केपी से तश्कीलें हो रही हैं, बाकी जो सूबे के जो बाकी अजला हैं या इवन जो पंजाब के वो डिस्ट्रिक्ट जो केपी के साथ टच हो रहे हैं, म्यावाली वगैरह डेरा गाजी खान तक, तो अभी यानी ये हो गया है कि 2 किस्म की तश्कीलें आ रही है, एक डायरेक्ट अफगानिस्तान से और एक जो है वो साउथ केपी से बाकी मुल्क में फैल रही हैं। जहां तक आपने वो बात की कि ट्राइलेटरल हवाले से एफर्ट्स हो रही थी चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो वो चीजें तो हमने देखी, सीपे की भी बात हुई कि उसकी एक्सटेंशन हम करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे सच मुझे नहीं लग रहा कि अफगान तालिबान के यानी इस हवाले से कोई एफर्ट्स हो रही हैं कि वो टीटीपी को यानी कंटेन कर सके, या बाकी टीटीपी को भी छोड़ें, जो बाकी को फैक्शन है कुछ बहुत छोटे तर्ज के भी हैं उस पर भी यानी वो उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो और उनसे जब हम बात कर लें अफगान तालिबान के लोगों से तो वो कहते हैं कि हमें इस चीज का डर है कि ये नो कि अगर हमने ज्यादा फोर्स किया ये लोग दाइश खुरासान की तरफ न चले जाएं। तो ये अजीब सी कॉम्प्लिकेशंस बनी हुई है, लेकिन फिलहाल जो सिक्योरिटी का इशू है इस पर मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। ठीक है ओके सवाल, शुक्रिया टीपू। पता नहीं मुझे अक्सर लगता है वो सच, शायद आप अग्री करें कि एक लूप चल रहा होता है, फिर खर्चा होगा, फिर लोग अपना होंगे। आई मीन हर कई साल हम घूम फिर कर वहां ही खड़े हो जाते हैं जहां से हमने अच्छा होता पता है क्या है, जैसे ऑपरेशन ज़र्वे असब और राय निजात की इन्होंने एहसानुल्लाह ने मिसालें दी, ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाता है। एक होता है कि ऑपरेशन हो गया मरीज का, अब उसके बाद उसकी बर्फ पट्टी होनी है, उसकी दवाएं होनी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर ना हो और इसी तरह हो जैसे हुई है तो फिर यही होता है कि वो मर्ज दोबारा सर खा लेता है। मेरा ख्याल है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, और फिर जो मजीद इन्फेक्शन आती हैं वो भी कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल है, सारी की सारी तवज्जो किसी और तरफ है, ऐसा ही है। एनीवे चैलेंजेस भी तो बहुत हैं, लेकिन ये एक चैलेंज है जिसके बारे में लेकिन हम मास्टर हैं चैलेंजेस को पन पाने में और उन्हें पालने के।